नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। एक तरफ शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब तो दूसरी ओर कावड़ मेले में लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगाजल लेकर लगातार रवाना हो रहे हैं। हरिद्वार के प्रमुख शिव मंदिर भक्तों की लंबी लाइन हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। देवभूमि का द्वार, जी हां, हरिद्वार की पावन नगरी में आज सावन के पहले सोमवार को शिव भक्ति अपने चरम पर है। मेरा नाम हरप्रीत है, मैं सोनीपत से आया हूँ। पहली बार कावड़ लेना और जो मुख्यमंत्री धामी जी है उन्हें बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। इधर मैं पहली बार कावड़ लेना आ रहा हूँ। बढ़िया रोड है, बढ़िया सब कुछ है, ढंग से मतलब सही सुविधा है। ये मैं जल लेके जान लाग रहा हूँ। जय बोलेगी बहुत बढ़िया। जैसे रास्ते से हरिद्वार की संस्कार है, बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था रही। बिल्कुल हरिद्वार के सभी घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान हरिद्वार SSP प्रमेंद्र डोभाल ने भी सभी शिव भक्तों से अपील की है कि उन्होंने कहा है कि कृपया बहुत ऊंची कावड़ और ऊंचे डीजे लेकर हरिद्वार में प्रवेश न करें। इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है बल्कि दूसरे यात्रियों के लिए भी परेशानी का कारण बनता है। कावड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, इसे शांति और अनुशासन के साथ पूरा करें। हरिद्वार पुलिस सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करती है। हरिद्वार में आए प्रत्येक कांवड़ यात्री जो दूर दूर से यहाँ आते हैं, माँ गंगा का जल यहाँ से उठा के अपने अपने पवित्र स्थानों में, शिवालयों में जल का अभिषेक करते हैं। मैं सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हरिद्वार में आने वाले जो डीजे हैं उनका भी हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं, लेकिन इस संबंध में बनाई गई गाइडलाइंस में अक्सर देखा गया है कि जो बड़े डीजे आते हैं वो कई बार रोड जाम और उसके साथ साथ एक्सीडेंट्स का भी कारण बनते हैं। पूर्व के हमारे अनुभव ये बताते हैं, बड़े डीजे के कारण होने वाले कंपटीशन में कई मारपीट की और बड़े बलवे की भी घटनाएं हुई हैं। पिछली बार इस सब चीज़ों को देखते हुए 4 से 5 मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें जातिगत संघर्ष भी देखने में आया था। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए बड़े डीजे या कंपटीशन करने वाले डीजे के खिलाफ हम लोगों ने एक SOP बनाई थी, जिसमें इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के सभी उच्च अधिकारियों की मीटिंग में ये बात तय हुई थी। उसी के अनुरूप डीजे के साइज़ को लेके एक बात आई थी, जिसमें 10 बाय 12 का जो डीजे का साइज़ है, जिससे यात्रा में भी सुगमता होती है। डीजे बजाने को लेके कभी किसी प्रकार का कोई पुलिस के द्वारा कोई रोक नहीं है इसमें। आप लेकिन एक निर्धारित साइज़ के अनुसार ये डीजे को बजाएं, निर्धारित साइज में ही लेके जाएं, ताकि जो सड़क की दुर्घटना है उससे भी बचा जा सके। मामला रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र का है, जहां की एक महिला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उसकी शादी पिरान कलियर के महमूदपुर के रहने वाली रोशन नाम के एक व्यक्ति से अब से 6 वर्ष पूर्व हुई है, जिसके बाद उसके 1-2 वर्ष का बेटा भी है। पर अब वो अपना दूसरा विवाह उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद की रहने वाली किसी अन्य लड़की से करना चाहता है। साथ ही वो अपनी दूसरी शादी UCC लागू होने से पहले दिखाने की साजिश रच रहा है। महिला ने बताया कि उसका पति रोशन और देवर दानिश, साथी ससुर बहुत ही शातिर और दबंग टाइप के हैं और वो उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की लगातार धमकी देते चले आ रहे हैं। हालांकि उसका मुकदमा महिला हेल्पलाइन में चल रहा है कि मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी करने जा रहा नजियाबाद, और उसकी जो चाची है, चाची की बहन से करने जा रहा। उनको भी सब पता है, बीबी है और बच्चा है। वो नु कह रहे हैं तुझे घर में नहीं हम घुसाने के किसी भी तरह, कि हम तो दूसरी शादी इसकी करवा के ही रहेंगे। हमारे तो यहाँ रिवाज है 2-2 शादी करने का। मैंने एप्लीकेशन डाल रखी है। मैं महिला हेल्पलाइन में गई, महिला हेल्पलाइन में जाके फिर उन्होंने ये बोला कि वो क्या नाम, उन्होंने वहाँ से पूछी गई मेरे परेशानी, तो उन्होंने मेरे वो ये बोला है कि वो क्या नाम दूसरी शादी वो मेरी हो चुकी है जनवरी में। वो इसलिए बोला है क्योंकि कानून लागू हो गया है ना, इस वजह से बोला है उन्होंने। मैं ये चाहती हूँ ये शादी रोकी जाए, बहुत ही बुरी तरीके से हो रही है, ये नाजायज हो रही है, बिल्कुल रोकी जाए। कांवड़ियों के भेष में मुनि की रेती पहुंचे 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई 3 बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत मुनि की रेती में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक और स्कूटी सवार 3 कांवड़ियों को चेकिंग के लिए रोका गया। पूछताछ करने पर तीनों कांवड़ियों को घबरा गए और पुलिस को गुमराह करने लगे। सख्ती से पूछताछ की तो तीनों कांवड़ियों ने खुद के चोर होने का जुर्म कबूल किया और कहा कि वो आपराधिक वारदात करने के लिए कांवड़ियों के भेष में मुनि की रेती पहुंचे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ऑपरेशन काल नेमी चलाया जा रहा है, जिसमें कि
कोई भी जो फर्जी साधु हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी है। वर्तमान में कांवड़ यात्रा भी चल रही है और कांवड़ के वेश में भी कई सारे असामाजिक और आपराधिक तत्व भी हमारे जनपद में आते हैं। इसी को देखते हुए थाना मुनिकीरेती के द्वारा लगातार सघन चेकिंग की जा रही है और उसी क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि कांवड़ियों के वेश में थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में आए हुए थे और इनके कब्जे से 4 स्कूटी और मोटरसाइकिल्स जो चोरी की गई थी वो बरामद की गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन काल नेमी राज्य में चलाया है। इस ऑपरेशन के चलने की वजह से ढोंगी बाबाओं का चिट्ठा खुलकर अब सामने आने लगा है। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती में चेकिंग के दौरान पुलिस ने नेपाल, हरियाणा, बिहार और हिमाचल के 15 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है, जिनकी जन्म कुंडली पुलिस ने खंगालनी शुरू कर दी है। मुनिकीरेती के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर क्षेत्र में ढोंगी बाबाओं के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अलग अलग टीमों ने 15 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया, जिनके नाम भी आधार कार्ड से मैच नहीं हुए हैं। अब ऐसे नहीं घूमना, ठीक है? सीधे जहां से आए वहीं जाइए। उधम सिंह नगर में आगामी 19 जुलाई को उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रतिभाग करेंगे। गृह मंत्री का आगामी 19 जुलाई को मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम को भव्य व सुव्यवस्थित बनाने को लेकर सचिव माननीय मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विनय शंकर पांडे व सचिव माननीय मुख्यमंत्री और मंडलायुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी तैयारियों का 17 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। सचिव उद्योग श्री पांडे ने कहा कि विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा उत्तराखंड में MOU कर तीसरे चरण में 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हुई है, जिसका उत्तराखंड निवेश उत्सव मनाया जा रहा है। ये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट उत्तराखंड सरकार का है। ये कार्यक्रम इंडस्ट्रीज विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप सभी को विदित है कि 2023 8-9 दिसंबर को हमारी एक UKGIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और उसमें लगभग 3,56,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे। इसकी 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पहले हुई थी। फर्स्ट तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की थी कार्यक्रम के दौरान, सेकंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और थर्ड और फाइनल इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है ये 19 तारीख को आयोजित हो रही है, जिसमें हम लोग ये माननीय गृह मंत्री जी के सामने और प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे कि जो हमने MOU साइन किए थे उसके सापेक्ष रियल धरातल पर हमारा कितना निवेश उतरा है उसको हम लोगों के सामने लाएंगे। और माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम की सहमति प्राप्त हो चुकी है। 19 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद ये कार्यक्रम होगा। उसी की तैयारियों के सिलसिले में मैं यहाँ आया था देखने के लिए। हमारे साथ कमिश्नर कुमाऊं साहब भी हैं, DM US नगर SSP साहब और इंडस्ट्रीज़ की पूरी टीम आई है और तैयारी पूरी संतोषजनक है। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम सफल होगा। पंचायत चुनाव मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को HC से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने फिर कहा पंचायती राज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ HC में फाइल की थी रिव्यू पिटीशन। पिछली सुनवाई में HC ने 2 जगह वोटर होने वाले लोगों के नामांकन को नहीं माना था। कोर्ट के आदेश से एक बार फिर मची खलबली। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा है कि चुनाव के बाद कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनावी याचिका दाखिल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन की ओर से अर्जेंसी मेंशन करने पर मैटर आज लगा था। स्टेफिकेशन इलेक्शन कमीशन वगैरह में फाइल किए और हमारा जो अनुरोध कोर्ट के सामने था वो ये था कि 6 जुलाई के आदेश के को स्टे कर जाने के प्रभाव से पूरा इलेक्शन की कार्रवाई स्टे ना मानी जाए। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, मेंशन के दौरान ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन को स्टे नहीं मानेंगे और ये से इलेक्शन हमने स्टे नहीं किया है। जो किसी को कोई ग्रीवांस होगी, किसी को लगता है कि नॉमिनेशन पेपर खारिज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, या नॉमिनेशन पेपर खारिज हो गया, वो इलेक्शन के बाद इलेक्शन याचिका करके अपनी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में जारी पंचायत चुनाव से संबंधित एक विवाद माननीय न्यायालय के सामने आया था कि जिन लोगों के नाम 2 मतदाता सूचियों में हैं या 2 से अधिक मतदाता सूची में हैं, क्या वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं या नहीं है। माननीय न्यायालय ने पाया था कि प्रथम दृष्टया वो योग्य नहीं हो सकते हैं। तो एक आदेश पारित हुआ था 11 जुलाई 2025 को। उससे एक स्थिति ये हो गई थी कि अब चुनाव प्रक्रिया आगे चलेगी या नहीं। तो इसलिए हमने तत्काल इस मामले में सुनवाई करते हुए उस आदेश को का स्पष्टीकरण चाहा था या उस आदेश को जो हमने उस रोक को हटाने का आग्रह किया था। अब माननीय न्यायालय के सामने हमने जब आग्रह किया कि इस मामले को आज सुना जाए, तो माननीय न्यायालय ने
स्पष्ट कर दिया कि हमने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है, चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी, तो इसलिए कोई स्थगन आदेश को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है। प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के बीच वोटर लिस्ट का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच जाने के बाद चुनाव आयोग ने एक बार फिर से प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि आज प्रथम चरण में चिन्हित आवंटित किए जाने से जिन पर हाई कोर्ट का निर्णय अब तक न आने के चलते हैं निर्वाचन आयोग ने दोपहर 2 बजे तक रोक लगाई है। देखिए, न्यायालय के अधीन विषय है और आज जानकारी जो मिलेगी, आयोग राज्य निर्वाचन आयोग ने अपील की है न्यायालय में, इसमें ठीक दिशा निर्देश आ जाए। जैसे दिशा निर्देश आते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया उस रूप में होगी, ऐसा हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं, क्योंकि दल के अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और हम लोग अपने सब प्रकार की प्रत्याशी के दृष्टिकोण से भी हमने चयन कर लिया है और लगभग हमने 320 जिला परिषद सदस्यों को घोषित किया, 358 में से। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।